Hello everyone. If you like our videos, please subscribe our channel Nitya Education and press the bell icon for more updates. Thank you. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 की, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्लास 8 के लिए। तो हम 13 तक के 1 to 13 क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, आप उसे दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। एक बैंक में लक्ष्मी क्या कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट डिनोमिनेशन, नोट्स इन डिनोमिनेशन, करेंसी नोट है कुछ डिनोमिनेशन की। वो डिनोमिनेशन कौन कौन सी हैं? 100, 50 और 10, मतलब 100 रुपए के नोट, 50 के नोट और 10 के नोट हैं। ठीक है, जो ये नोट हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, ये दीज नोट्स किसके लिए बोला गया? इन नोट्स के लिए। मतलब 100 रुपए के, 50 रुपए के और जो 10 रुपए के नोट्स हैं, उनके वो कितने नंबर, मतलब वो नंबर में जो है कितने कितने हैं, इनको उसने रेशियो में दे रखा है। ठीक है, मतलब 2:3:5 ये रेशियो है उनके नंबर्स का, नोट के नंबर्स का। मतलब 100 रुपए के कितने नोट होंगे, 50 रुपए कितने नोट होंगे, 10 रुपए कितने नोट होंगे, उन नोट के नंबर का रेशो है आपके पास। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 lakhs। ठीक है, और हाउ मेनी नोट इन ईच डिनोमिनेशन, हर डिनोमिनेशन का के कितने नोट लक्ष्मी के पास हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये नंबर ऑफ नोट हैं उनको लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं कि लेट द 100 रुपीज के नोट, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज कितने हैं? 2x। नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज कितने हैं? 3x। और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 रुपीज कितने? 5x। बेटा बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। वो क्या करते हैं कि जो ये नंबर ऑफ नोट के नंबर का जो रेशियो दे रखा है ना, वो इसको कैश समझ लेते हैं, मनी समझ लेते हैं, वैल्यू समझ लेते हैं इसको, और इन तीनों का एडिशन ना 4 lakhs के इक्वल रख देते हैं। किसके इक्वल रख देते हैं? 4 lakhs के इक्वल रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये 2, 3 और 5 नंबर ऑफ नोट्स हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ नोट्स हैं और ये जो कैश दे रखा है टोटल, वो क्या है? 4 lakhs है। तो इसको कैश के इक्वल आप नहीं रख सकते हो। ठीक, अब आप समझो बात कि इनको कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो आपके पास ना 50 रुपीज के 5 नोट हैं। तो बेटा आपके पास पैसे कितने हैं? पैसे आपके पास 250 रुपए हैं, तो ये कैश है। समझ में आई बात? इसी तरह से 10 रुपए के 8 नोट हैं। 10-10 के कितने नोट हैं? 8। तो आपके पास पैसे कितने हैं, कैश कितना है, मनी कितनी है, वैल्यू कितनी है? 80 रुपीज। समझ में आया? तो जो डिनोमिनेशन होता है, जैसे 50 क्या है? डिनोमिनेशन, और 5 क्या है? नंबर। तो उस डिनोमिनेशन की कितने नोट हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकलती है? कैश, अमाउंट, वैल्यू, अलग अलग वर्ड्स लिखे होते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके निकलता है। तो देखो ये क्या थे? नंबर ऑफ नोट। और जो 2x है वो 2x के कितने, 100 रुपए के जो नोट है, कितने नोट हैं? 2x नोट हैं। और 50 रुपए के कितने नोट हैं? 3x नोट हैं। और 10 रुपए के कितने नोट हैं? 5x नोट हैं। तो इनको क्या मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, वो किसके इक्वल होगा? कैश के इक्वल होगा। देखो टोटल कैश इतना है। अब देखो 100 रुपीज के 2x नोट प्लस 50 रुपीज के 3x नोट और 10 रुपीज के 5x नोट, और इन सब का एडिशन किसके बराबर होगा? टोटल कैश, टोटल अमाउंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 कितना आ जाएगा आपका? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200x, 150x, और ये कितना आ जाएगा? 50x। सबको ऐड कर लोगे, क्या आ जाएगा? 400x इक्वल टू 4 लाख। और डिवाइड कर दोगे जब ऐसे 400 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। अभी जो x आया ना, वो क्या है? आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हम निकालते हैं 2x में पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ नोट, 100 रुपीज के कितने नोट हैं? 2x नोट थे। 100 रुपीज के कितने नोट थे? 2x नोट थे। मतलब 2 इंटू 1000 तो 2000, मतलब 2000 नोट जो हैं वो 100 रुपए के 2000 नोट हैं। इसी तरीके से 50 रुपए के कितने नोट हैं? 3000। और 10 रुपए के कितने नोट हैं? 5000। समझ में आया? तो इतने इतने नोट है, ये नंबर ऑफ नोट है।
और इन्हीं नंबर ऑफ नोट को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो डिनोमिनेशन से, मतलब 2000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैश आ जाएगा। तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ नोट निकालने थे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव टोटल रुपीज ऑफ 300 इन कॉइन्स। अब जो मेरे पास अमाउंट है 300 रुपए, मेरे पास मान लो कि आपके पास 300 रुपए हैं और 300 रुपए के नोट नहीं है, आपके पास क्या है, कॉइन्स हैं। उस कॉइन्स में 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेशो दे रखा है 2 रुपए के कॉइन और मतलब रिलेशन दे रखा है 2 रुपए के कॉइन और 5 रुपए के कॉइन के बीच में। वो कहता है द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द 5 रुपीज कॉइन। मतलब 2 रुपीज के जो कॉइन हैं वो 3 टाइम्स हैं 5 रुपीज के कॉइन के। तो सबसे पहले यही लेट कर लेते हैं हम। क्या लेट करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5। 5 रुपए के कितने कॉइन है, x कॉइन है। तो 2 रुपए के बेटा कितने कॉइन होंगे, जितने कॉइन 5 रुपए के हैं उसके 3 गुना कॉइन 2 रुपए के हैं। कितने, 3 गुना कॉइन, मतलब 3x। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज कितने आ जाएंगे, 3x आ जाएंगे। तो ये तो है 5 रुपीज के कॉइन x हैं और 2 रुपीज के कॉइन 3x हैं। अब 1 रुपीज के कॉइन की बात रह गई, वो तो इन्होंने दिया ही नहीं, तो वो किससे कैसे निकलेगा। देखो टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन है वो 160 है, मतलब आपके पास 160 कॉइन है, कॉइन्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ को जो यहाँ पे कॉइन है बेटा, उसमें से अगर ये 2 रुपए वाले कॉइन और ये 5 रुपए वाले कॉइन माइनस कर दो तो क्या 1 रुपए वाला कॉइन नहीं है मेरे पास आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ, कितने 1 रुपए वाले कितने कॉइन है वो निकल जाएगा। टोटल कॉइन में से 2 और 5 रुपए वाले कॉइन को माइनस कर दूंगी, मेरे पास क्या निकलेगा, 1 रुपए वाले कॉइन। मतलब नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने होंगे, 160। माइनस करना है किन दोनों को ऐड करके, 2 और 5 वाले को। 2 और 5 वाले को मैंने ऐड कर दिया और माइनस कर दिया 160 में से। तो 1 रुपए कॉइन कितने आ गए, 160 माइनस 4x। तो इतने कॉइन जो है वो 1 रुपए के हैं, ठीक। तो 2 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए और 5 रुपीज के आ गए और 1 रुपीज के आ गए। अब टोटल मेरे पास कैश कितना था, 300। तो इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से देखो, ठीक। अब x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, क्योंकि 5 रुपए के x नंबर ऑफ कॉइन है। तो 5 क्या है, डिनोमिनेशन, और x क्या है, नंबर ऑफ कॉइन। जब डिनोमिनेशन को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन या नंबर ऑफ नोट से, तो वो उसका कैश आ जाता है, वो उसकी वैल्यू आ जाती है, वो उसका अमाउंट आ जाता है। वर्ड्स कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, पेपर में या एग्जाम में या बुक्स में। तो यहाँ पे जो 2 रुपए वाले कॉइन है उनकी कितने नंबर हैं, 3x हैं। और इसी तरह से 1 रुपए वाले जो कॉइन है वो कितने नंबर हैं उनके, 160 माइनस 4x। तो इनको सॉल्व कर लो आप। तो ये 5x, 2 3 6x प्लस 1 को 160 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज बना रहेगा, ठीक है। 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। तो x को ऐड कर लो, 5 और 6 कितने हो गए, 11x। 11 में से माइनस 4 करोगे तो 7x आ जाएगा और ये 160 कहाँ जाएगा, 300 के पास। मतलब ये कांस्टेंट सेपरेट कर लोगे आप। तो 300 में से 160 माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 140। तो यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 140, सो x इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 5 रुपए वाले 20 सिक्के हैं, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज कितने हैं, 20। नंबर ऑफ कॉइन 2 रुपीज कितने हैं, 3x। 3x का मतलब 3 इंटू x मतलब 20, मतलब 2 रुपए वाले 60 कॉइन है, 5 रुपए वाले 20 कॉइन है और 1 रुपए वाले 160 माइनस 4x मतलब 160 माइनस 4 इंटू 20 80, मतलब 1 रुपए वाले 80 कॉइन है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने थे, ठीक। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमने निकाल दिए यहाँ पे, 5 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 60 सिक्के और 1 रुपए के 80 सिक्के, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन, स्कूल के अंदर या कहीं भी एक ऐसे कंपटीशन डिसाइड किया गया है जिसमें रखा गया, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि विनर जो होगा कंपटीशन का उसको 100 रुपए दिए जाएंगे और जो
विन नहीं कर पाएगा, मतलब जो लूज कर देगा, उसको 25 रुपीज दिए जाएंगे, ठीक है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट, और जो ऑर्गेनाइजर था उसने 3000 रुपए बांटे, इस कंपटीशन में 3000 रुपए बांटे हैं। इसका मतलब कि कुछ विनर के पास गए होंगे, कुछ लूजर्स के पास गए होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपको विनर्स निकालने हैं कितने हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट तो उसने 63 दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि विनर कितने और लूजर कितने हैं। तो यहां से निकाल सकते हो ना, टोटल आपको पता है तो, कि अगर विनर को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, कि नंबर ऑफ विनर, टोटल नंबर ऑफ विनर इज एक्स एंड टोटल नंबर ऑफ लूजर इज 63 माइनस एक्स। तो आपको क्या निकालना है कि टोटल प्राइज मनी 300 है। अब विनर को बेटा, जो एक्स विनर है, ये नंबर ऑफ विनर है, एक्स नंबर ऑफ विनर, विनर को कितने पैसे मिले हैं, 100 रुपीज। तो यहाँ पे क्या जाएगा, विनर को मिले हैं 100 रुपीज और लूजर्स को मिले हैं 25 रुपीज, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, कैश आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे, और वो कैश किसके इक्वल होगा, 3000 के इक्वल होगा, ठीक। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 100x, और 25 को 63 से और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे ही हमने सॉल्व किया, मेरे पास क्या आया था, 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000, और यहाँ पे हम कांस्टेंट अलग सेपरेट कर लेंगे और वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। तो 100 में से 25x जाएगा तो कितना बचेगा, 75x, दिस इज इक्वल टू 1425 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 19। तो इसका मतलब विनर कितने हो गए बेटा, विनर 19 जो पर्सन है वो विन कर रहे हैं कंपटीशन के अंदर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ विनर कितने हो गए, 19, और लूजर कितने हो गए, 63 माइनस एक्स, मतलब 63 माइनस 19, 44। तो हमें नंबर ऑफ विनर और नंबर ऑफ लूजर्स निकालने थे। अगर आपको क्वेश्चन को चेक करना चाहो तो जितने भी विनर आए हैं, विनर 19 हैं और हर विनर को मिल कितने रहे, 100 रुपए। तो 19 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1900 आ जाएगा, और हमारे पास लूजर कितने, 44, और 44 को प्राइस कितना मिल रहा है, 25 रुपीज। तो आप 1900 और आप क्या ऐड करेंगे, 2100। तो आपके पास कितना, 1900 और 1100, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3000। तो ये हो गया टोटल मनी आपकी आ जाएगी 3000, और जिससे कि आप आंसर चेक कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2, 14, 15 and 16. तो thanks for watching this video. If you like this video, please like, share, subscribe our channel Nitya Education, comment, give the positive comment in the comment section, and press the bell icon for regular updates. So thanks for watching this video.